इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बार बार मिलना नहीं है, जो एक बार मिला है इसी का सदुपयोग कर लो। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग मानस तनु सुर दुर्लभ सद। दूसरी बात, मनुष्य तन मिला है तो बड़े भाग पाइए सत्संगा। मनुष्य तन मिला ये भाग्य है। अब सौभाग्य कर लो। भाग्य का बड़ा भाई है सौभाग्य। अब सौभाग्य कैसे होगा? बोले मनुष्य तन पाकर यदि भगवत भजन किया, भगवान की कथा सुनना प्रारंभ कर दी तो जाग गया सौभाग्य। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब सौभाग्य जागेगा कैसे? सुनो, तन की खुराक यदि ना मिले तो तन सुस्त हो जाता। हाँ जी या ना जी? बोलो जी। भोजन ना मिले तो शरीर कमजोर पड़ जाता ना। तन की खुराक ना मिले तो तन सुस्त पड़ जाता। मन की खुराक ना मिले तो मन भ्रष्ट हो जाता। अब आपको समझ में नहीं आई? समझो, भोजन नहीं मिलेगा कमजोर पड़ जाओगे, और मन को सत्संग नहीं मिलेगा मन भ्रष्ट हो जाएगा। वासना में, ईर्षा में, दम्भ द्वेष में, मारने काटने में ही लगा रहेगा। तो जैसे तन की खुराक भोजन है, मन की खुराक भजन है। बोलो सीताराम। क्या है मन की खुराक? क्या है? बोलो बोलो बोलो। मन की खुराक है भजन करो मित्र मिला, मानव नर तन का, श्वास की सुमरनी से मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला, मानव नर तन का, श्वास की सुमरनी से मन को बना मन। ये भजन के लिए तन मिला। और हम लोग काय में रात गवाई सोए कर, दिन को गवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। रात सो सो कर गवा दी, दिन खा खा कर गवा दिया। अनमोल जीवन मिला था, ऐसे ही निकाल दिया, बेफिजूली में चला गया। और देखो कुछ लोगों की जिंदगी क्या हुआ, क्या होती है? जन्म लिया, पढ़ाई की, कॉलेज गए, बीए की, नौकरी की और मर गए। हाँ बस, कुछ लोगों की जिंदगी इतनी सी होती। बोले कितनी सी? बोले जन्म लिया, पढ़ाई की, कॉलेज गए, बीए करी और शादी करी, बच्चे भय। और क्या इसीलिए आए हो? यदि तुम इसीलिए भर आए हो तो तुम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। इतना तो वो भी कर लेते, वो भी खाते सोते बच्चे होते, और उनमें और तुम में अंतर क्या? एक अंतर है। पूछो क्या? पूछो। मनुष्य तन पाकर भगवान को प्राप्त करने का यदि तुम्हारे अंदर भाव जग गया, यही मनुष्यता के होने का प्रमाण है। मनुष्य तन पाकर यदि दीनों पर दया करना तुम्हारे अंदर नहीं आया तो तुम मनुष्य कहलाने लायक नहीं हो। मनुष्य तन पाकर यदि भजन के प्रति तुम्हारे अंदर उत्सुकता नहीं है तो तुम मनुष्य कहलाने लायक नहीं हो। मनुष्य तन पाकर यदि तुम अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं सीख पाए तो तुम मनुष्य कहलाने लायक नहीं हो। मनुष्य तन पाकर यदि तुम अधर्म के खिलाफ आवाज ना उठा पाए तो तुम मनुष्य कहलाने लायक नहीं हो। मनुष्य तन पाकर तुम भूखे को भोजन और प्यासे को पानी ना पिला पाए ना तो तुम मनुष्य कहलाने लायक नहीं हो। मनुष्य वही कहलाने लायक है जो अपने जीवन को सदुपयोग में लगाए, राष्ट्र प्रेम में और राम प्रेम में लगाए, वो मनुष्य कहलाने लायक है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। लेकिन हम लोग ना तय में तोर, तोर में माया, ये अपना ये पराया, इसी झंझट में पड़े 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 निपट जाते हैं। उनके पास 4 गाड़ी तो हम 8 लेंगे। अरे भैया, जो भगवान ने दिया ना उसमें सुखी रहो। हमारे गुरु जी कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आपको जो मिला ना उतने में ही आनंद रहो, उसका मजा लो। आगे मिलेगा तो उसका आनंद लेंगे। जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, अभी जो तुमने पाया यही लाजवाब है। जो पाया उसी में आनंद लो।
उसी में भगवान को धन्यवाद दो। लेकिन एक बात कहे ना भैया, गरीबी बड़ी बेकार चीज होती है, बहुत बेकार होती है। हनुमान जी इस गति के साथ चले, जब लंका गए तो बोले किस गति के साथ? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, उड़े मानो राम जी का बाण जा रहा हो। दोनों हाथ आगे की तरफ हैं, पैर पीछे की तरफ हैं, और पैर पैर से जुड़े हैं और हाथ फैले हुए हैं। बोले ये भयंकर वाला तीर है राम जी का। तो हनुमान जी बोले जब हम गए ही नहीं तो हम काहे को बेफिजूली में उछले के हम गए। राम जी ने बुलाया, इधर आओ। जी सरकार। आप लंका गए? हनुमान जी बोले हम लंका। देखना सेवक का गुण क्या होना चाहिए। हनुमान जी कितने गुणवान। देखना कोई और होता तुरंत कहता हम ही गए। हनुमान जी बोले हम लंका? ना ना, आपकी कृपा है प्रभु। सो सब तब प्रताप रघुराई, और नाथ न कछु मोरी प्रभुता। हे प्रभु हमारी कोई महिमा नहीं, ये आपका प्रताप है कि हम लंका गए। राम जी बोले पर लंका तो आप ही गए। हनुमान जी बोले गए जरूर हम हैं, पर भेजा आपने। चार्टर्ड प्लान तो आप ही दिए थे ना। राम जी बोले हम कब तुमको दिए हैं? बोले वाह, बानर की क्षमता थोड़ी है कि वो लंका जा पाए। आप जो मुद्रिका दिए थे ना, उसी पर बैठकर हम लंका गए। ओ हो, अब समझ आ गया। पर दूसरी बात बताओ, आप यदि मुद्रिका पर बैठकर लंका गए हो तो लंका तो आपने ही जलाई ना। देखो ये काम तो तुम्हारा है ना, आग। हनुमान जी बोले हमने तो लंका जलाई? राम 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 राम, हम नहीं जलाए। बोले किसने जलाई? बोले पूछ ले। अरे तो पूछ भी तो तुम्हारी है, हमारी हो पूछ। प्रभु आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है? प्रभु श्री राम से ही तो है पूछ हमारी है? हमें कौन पूछता? हम तो बानर हैं, आपके नाम से हम पूछे जाते हैं। तो हमने नहीं जलाई, पूंछ ने जलाई। और ये पूंछ पूंछ का मामला है। आपकी पूंछ के कारण हमारी पूंछ ने जलाई, आपके कारण हमारी पूंछ हुई और फिर पूंछ ने जलाई। और सुनो महाराज, लंका में 5 लोग सम्मिलित थे। राम जी बोले नाम बताओ, हम FIR करवाएं। लिखो। पहला नाम सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप ने, और हनुमान जी बोले हमारे बाप ने लंका को जलाया है। राम जी बोले ये 5 नाम जो बताए इनका विश्लेषण करके बताओ। सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का पाप समझ में आ गया, ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, हमें अपना भी प्रताप समझ में आ गया, पर ये तुम्हारा बाप कौन है? हनुमान जी बोले अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन पुत्र हैं। और सुनो महाराज, कम आगी लगी हो हवा चल जाए आगी बुझ जाती है, पर आगी ज्यादा लगी हो हवा चल जाए सो बढ़ जाती है। बोले हमने तो एक ही घर जलाया, हमारे पिताजी ने तो पूरे घर जलाए। हमने तो एक ही घर जलाया, हमारे पिताजी ने तो वहां भी डाक पहुंचाई जहां जहां से चंदा आया था। हनुमान जी, राम जी बोले चंदा मतलब? बोले मतलब जिस घर से घी तेल आया पूछ जलाने के लिए, हमारे पिताजी घर घर आगी ले गए, तुम्हारे घर से चंदा आया तो प्रसाद भी तो जाएगा। आओ आओ। और जब हनुमान जी लंका जला रहे थे, पूरी लंका उलट पलट लंका सब जारी, पूरी लंका को जला दिया, लेकिन एक घर को नहीं जलाया। बोले किसके? एक विभीषण कर ग्रह नहीं। तो पत्रकारों ने माइक लगा दिया, वो घर रह गया 102 नंबर 102 नंबर। हनुमान जी बोले चेक करो इनके घर से घी आया? बोले नहीं आया। बोले तेल? बोले बिलो। बोले कपड़ा? बोले कपड़ा तो दूर की बात ही नहीं आई। बोले जिसने चंदा नहीं दिया प्रसाद कौन देवे? सिद्धांत है।
तो कहा कि हाँ ये बात बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। तो राम जी से हनुमान जी, देखो ये है सेवक का गुण, क्या अद्भुत गुण है। राम जी बोले अब हमें तुमसे बात नहीं करनी, एक बात बताओ। चलो मान लिया लंका भी 5 लोगों ने मिलकर जलाई, पूंछ ने जलाई, हमारे प्रताप ने जलाई, वापसी कैसे आए? ये तो तुम्हारा प्रताप है, फोटो खिंचवाओ, आओ अखबार में तुम्हारी न्यूज छपे। नहीं, हम वापस, आपने ठीक ध्यान करवा दी। बोले ये हमारी भी चिंता थी। क्या? हनुमान जी बोले जब हम चले गए, लंका जला दिया, माता जानकी जी के सामने वापस आए, माँ अब हमें आज्ञा दीजिए। माता ने कहा जाओ। हमने प्रणाम किया, हमारा मुंह लटक गया। माता जानकी जी बोली क्या बात है, मुंह क्यों लटका लिया, जा क्यों नहीं रहे? हनुमान जी बोले माँ आ गए थे मुद्रिका पे, जाएं कैसे? तब तक माता जी ने कहा इधर आओ, हम भी कुछ दे देते हैं तुमको। क्या? चूड़ामणि उतारे तब दयऊ अरस समेत पवन। ये सेवक का गुण हनुमान जी के अंदर है, सेवा करने का गुण हनुमान जी के अंदर है, विनम्रता का गुण हनुमान जी के अंदर है, भ्रातृत्व प्रेम का गुण हनुमान जी के अंदर है, भक्ति का गुण हनुमान जी के अंदर है, बल और बुद्धि दोनों को बैलेंस कैसे करना है इसका गुण हनुमान जी के अंदर है। ऐसे गुणवान हनुमान के यदि हम चरण पकड़ेंगे तो उनके गुण हम लोगों के अंदर भी आ जाएंगे। तो जब उनके गुण आ जाएंगे तो भाग्य जाग जाएंगे। क्या जाग जाएंगे? एक तो पहले ही भाग्य जाग गए, मनुष्य बन गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। और सुनो, छत्तीसगढ़ के पागलों, रूठा हुआ मित्र मना लिया जाएगा, पत्नी भाग गई दूसरी ले आओ। अब चली गई तो क्या करोगे? दूसरी ले आओ, बाढ़ में गया। घरवाली चली गई, लुगाई, दूसरी ले आओ। जमीन जायदाद चली गई, वापस आ जाएगी, पर मनुष्य तन वापस नहीं आएगा।